चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में देखने वाले बाबू कक्षा 10th का, ठीक है। कक्षा 10th का बाबू मासिक परीक्षा 2024 में होने वाला बाबू आपका 27 मई का, ठीक है। 27 मई का एग्जाम जो होने वाला बाबू आपका हिंदी का पेपर, ठीक है, फर्स्ट पाली में। तो वायरल प्रश्न पत्र का आंसर कराने वाले बाबू तो इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा। एक एक ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन देखते हो, याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर आप भी 27 मई को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं बाबू, हिंदी का पेपर, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। लास्ट की वीडियो में ये भी बताएंगे बाबू आप कहाँ से आंसर की डाउनलोडिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो बाबू आपका समय जो दिया जाएगा, आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा बाबू आपका। और यहाँ पर से विषय कोड की बात करें तो 101 विषय कोड होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव आंसर आपको यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव का यही आंसर लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा बाबू। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा, देख सकते हैं आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा पूरी जानकारी, ठीक है। तो चलिए फटाफट अपना आंसर देखते हुए चला बाबू। आप लोग यही सब क्वेश्चन 100% वायरल प्रश्न पत्र बाबू आपको एग्जाम सेंटर हॉल में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है बाबू। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? तो सभी लोग जानते हैं बाबू, टांग टांग अड़ाना के मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है बाबू, अड़चना डालना, ठीक है, यानी कि रुकावट डालना बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन को देखते हो, याद करते हुए चला, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या बाबू? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही बच्चों को याद है, 3-13 मुहावरे का अर्थ होना बाबू भाग जाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाबू, जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द है बाबू। जो व्याख्या करता है के लिए एक शब्द क्या है? तो सही बच्चों को याद है क्या बाबू? व्याख्याता हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, विश्वास के योग के लिए एक शब्द है बाबू। विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है बाबू? तो सही बच्चों लोग इसका राइट आंसर लगा के, या विश्वसनीय हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छाप कर आइएगा बाबू एग्जाम सेंटर हॉल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, उदार शब्द का विलोम है बाबू। उदार शब्द का विलोम क्या है बाबू? तो सही बच्चों को याद है कि उदार शब्द का जो विलोम हो जाएगा बाबू, उदरदस्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एकत्र शब्द का विलोम है बाबू। एकत्र शब्द का विलोम क्या है बाबू? तो सही बच्चों को याद है कि एकत्र शब्द का विलोम जो हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है बाबू? इनमें से कह रहा है बाबू कौन सा गंगा का पर्यायवाची है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जहाबी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा अनंत शब्द का पर्यायवाची बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा अनंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है बाबू? तो सही बच्चों लोग 8 नंबर का राइट आंसर याद है क्या बाबू? प्रमोद हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न बाबू, अर्थ मौला शब्द का कौन सा समास है बाबू? अर्थ मौला शब्द का कौन सा समास है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है 9 नंबर का आपका तत्पुरुष समास होगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, महावीर शब्द का कौन सा समास है बाबू? महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो सभी बच्चों लोग याद है कि महावीर शब्द में कौन सा समास कर्मधारक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बाबू? पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछे बाबू? तो सभी बच्चों लोग जानते होंगे प्रत्यय और अप्रत्यय, ठीक है। तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद है क्या बाबू? एक हो जाएगा पारिवारिक, जो लास्ट में आता है बाबू उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरुआती में आता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय बाबू? तो एक हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, इस स्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय बाबू? इस स्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सही बच्चों को इस स्यालु आलू, ठीक है, आलू आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो देखिए 13 नंबर का राइट आंसर होगा अभी हो जाएगा हमारा। उपसर्ग पूछा है बाबू, तो जो शुरुआती में आता है वही उपसर्ग होता है, ठीक है। तो अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा? अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो सही बच्चों 14 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा निरोग हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी का राइट आंसर हो जाए। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए चला बाबू, आप लोग एग्जाम हॉल में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सभी बच्चों याद है उत जो लास्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, दा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? दा का उच्चारण स्थान पूछा है बाबू, तो क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चों दंत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दा का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न बाबू, जब पूंजी किसकी रचना बाबू, जब पूंजी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बाबू, जब पूंजी जो रचना बाबू गुरु नानक का ही है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्वदेशी शीर्षक दोहे का रचयिता है बाबू। स्वदेशी शीर्षक दोहे का रचयिता कौन है? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा प्रेमधन है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, माँ बेटे सस्ते नहीं उसते, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है बाबू? माँ बेटे सस्ते नहीं उसके उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है बाबू? तो सही बच्चों 19 नंबर के याद रखिएगा स्वदेशी का बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है बाबू? तो सभी बच्चों को इसका राइट आंसर याद है गया ऑप्शन नंबर बी, जीवानंदन दास हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बाबू, कहाँ से आप सभी लोग को आंसर की डाउनलोडिंग करना है ये भी आप सभी लोग को वेबसाइट बतला देते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि बाबू आप सभी लोग को गूगल वाले पे आ जाना है। ठीक है, गूगल आप सभी लोग को मोबाइल में होगा बाबू, गूगल वाले पे आ जाना है। इसमें सर्च क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर। ठीक है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। ठीक है, देख सकते हो बाबू, एजुकेशन लेक्चर सर्च करते हैं आप यहाँ पर ब्लू वाले क्लिक वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं बाबू, आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए एजुकेशन लेक्चर का आपको यहाँ से लिंक आपको देखने को मिलेगा बाबू। फर्स्ट में ही आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको अंदर की पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह का पेज आपको मिलेगा। आपको जो भी यहाँ से डाउनलोडिंग करना बाबू यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देखिए ISC 12th का भी आपका 11th का भी इस पर अपडेट कर दीजिएगा बाबू। यहाँ से देखिए क्लास 9th का देखना है। ठीक है, तो क्लास 9th वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं आपको आप सभी लोग यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा बाबू। जैसे यहाँ से किया गया यहाँ से आप सभी लोग को अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का आंसर किया यहाँ से आप सभी लोग को अपडेट कर देगा बाबू। तो इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, देखिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना आंसर की आप सब लोग यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से रूटिंग भी आप लोग यहाँ से डाल दे गए बाबू। तो सही बच्चों, जैसे कि हिंदी का आपको करना है बाबू, तो हिंदी वाले इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करते हैं बाबू, यहाँ से आप लोग यहाँ से डाउनलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक से आप सब लोग यहाँ से आप अपना आंसर की प्रोवाइड वीडियो PDF वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि बाबू आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है बाबू? तो सभी बच्चों इसका 21 नंबर का याद रखें, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं बाबू? किस देश के लोग जो है बाबू बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा गौड़ के देश बाबू। गौड़ देश के हैं बाबू जो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हु आर सुद्रास किसकी रचना बाबू? हु आर सुद्रास किसकी रचना है? तो सही बच्चों इसका लगा कर आइए भीमराव अम्बेडकर जी का ही। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी बाबू? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी बाबू? तो सही बच्चों याद रखिएगा उनकी चाची थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मछली शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सा विधा बाबू? मछली शीर्षक पाठ की साहित्य में कौन सा विधा है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी कहानी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, शिक्षा और संस्कृति का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था बाबू? तो आप लोग इसका राइट आंसर लगा गया नेपाल से भागकर आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, महर्षि व्यास में महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं बाबू? तो याद रखिएगा बाबू संस्कृति का बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डरते विश्वास कहानी के केंद्र के कौन सा समस्या है बाबू? डरते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद रखिए वार्ड की समस्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा बाबू, यहाँ से छाप कर आ जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है बाबू? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है बाबू? तो सही बच्चे लोग 30 नंबर का याद रखिएगा सीता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देख सकते बाबू यहाँ से हमने आप लोग को ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव करा दिया बाबू। यहाँ से सब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव करा देंगे बाबू। तो देख सकते हैं आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 10 का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा मई 2024 का आप लोग 27 मई का देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ से आप लोग का
30 ऑब्जेक्टिव आप लोग के यहाँ से देखने को यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% लिखित के साथ कहता है बाबू वायरल प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में इतना है। इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का तैयारी भी क्लास 10 का इस चैनल पर कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो भी इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।